सन्नाइस न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष रंजन हैं, जिन्हें लगातार आप सन्नाइस न्यूज पर सुनते रहे हैं। आज उन्हीं के साथ अहम मुद्दा है। दरअसल कांग्रेस में कन्हैया कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा और नहीं आएंगे तो मुलाकात आखिर राहुल गांधी के साथ क्यों हुई, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आशीष, आपका स्वागत है सन्नाइस न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष, सवाल यही कि कन्हैया कुमार आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दरअसल बात इस पे हो रही करने की शुरुआत हम करते हैं कि दरअसल राहुल गांधी से मुलाकात का मकसद क्या, वो भी प्रशांत किशोर के साथ। देखिए, कन्हैया कुमार की छवि जो है इस समय उस पूरे देश में जगजाहिर है। एक ब्रांड के तौर पर वो उभर चुके हैं कन्हैया कुमार, और हो सकता है राजनीतिक मुलाकात कर रहे हों। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव है, लगातार ये शुरू से ही आप ये देखें, पिछले 2 महीने से ये अफवाह है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे, और ये अफवाह तब जोर पकड़ रही है जब पहले प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशांत किशोर के साथ कोई ना कोई गुत्थी जरूर इस तरह की है जो कन्हैया कुमार चाह रहे हैं वो भी कांग्रेस में। और दूसरी चीज ये भी आप देखेंगे कि सीपीआई से लंबे समय से कन्हैया कुमार नाराज चल रहे हैं। आप याद कीजिए, पटना में मैं आपको उस घटना का जिक्र भी कर दूंगा। तमाम तरह के जो बयान उस समय मीडिया में आए थे, कन्हैया कुमार पर मारपीट का आरोप लगा था। सीपीआई के नेता, उनके कन्हैया कुमार के जो साथी थे, पटना में पार्टी ऑफिस में इस तरह की चीजें हुई। उसके बाद से लगातार कन्हैया कुमार पार्टी से नाराज चल रहे थे। कार्यकारिणी की बैठक होती है सीपीआई की हैदराबाद में, जहां पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है कन्हैया कुमार के खिलाफ, और 111 में से 109 लोग कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद से जो चीजें शुरू होती हैं वो आप देखेंगे कि जब कन्हैया इस समय मीडिया से पूरी तरह से हट के चल रहे थे, उसके बाद क्या होता है कि टीम कन्हैया का निर्माण होता है। आप देखते होंगे फेसबुक पे, अगर आप उस तरह की चीजों को देखते होंगे तो जरूर देखते होंगे कि सीपीआई नहीं, टीम कन्हैया के द्वारा कन्हैया कुमार के तरफ से प्रचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कटने की जो कोशिश है कन्हैया कुमार की पिछले 4-5 महीनों से है। लेकिन ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं। कांग्रेस भी इस मौके की तलाश में है कि देखिए, अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, पंजाब है, तो कांग्रेस कोई रिस्क लेना अभी नहीं चाहेगी। इससे पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई। तो देखना ये होगा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह से दो कांग्रेसी नेताओं के साथ जो जेएनयू से संबंध रखते हैं, उनके साथ कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात होती है, सियासी बाजार का गर्म होना निश्चित रूप से लाजमी है। ऐसे में अगर हम इस पहलू पे बात कर लें कि अगर कन्हैया कुमार आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ जाते हैं तो इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कन्हैया को खुद को कितना फायदा होगा। देखिए, कन्हैया कुमार के लिए एक तरह से आप ये कहें, सियासी जमीन की तलाश में भी हुए। जो जिस तरीके से कन्हैया कुमार की हार हुई है, वो गिरिराज सिंह के खिलाफ यहां से चुनाव लड़े बेगूसराय से, और बेगूसराय लेनिनग्राद कहा जाता है, आपको मैं याद दिला दूं। ये वो धरती है जहां कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है, और वहां से कन्हैया कुमार की हार होती है 4 लाख वोटों से। हालांकि 2,74,000 के करीब वोट लाते भी हैं कन्हैया कुमार, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है सीपीआई कैंडिडेट के लिए। लेकिन उनकी जो छवि है, कन्हैया कुमार की छवि, सो कॉल्ड छवि आप जिसको कह सकते हैं, तमाम तरह के जो आरोप लगे कन्हैया कुमार पर, सेडिशन तक के आरोप लगे, उस आरोप से अभी कन्हैया कुमार मुक्त नहीं हुए हैं। और आम जनता के मन में कन्हैया कुमार के प्रति क्या चीजें हैं, ये आपको ग्राउंड लेवल पे जब आप उतरेंगे तो वो चीजों को समझेंगे कि वैसी अच्छी छवि नहीं है कन्हैया कुमार की। और कांग्रेस के लिए अच्छा ये है कि उनको एक ब्रांड, युवाओं को कनेक्ट करने वाले नेता है कन्हैया कुमार, जो भी आज मतलब मोदी सरकार से जो नाराज लोग हैं उनको वो अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बिहार में कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। कांग्रेस 20 सीटों पर सिमट के रह गई है बिहार में। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, उसमें भी 20 कब तक 5 साल रह पाते हैं कांग्रेस पार्टी में, नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो जमीन की तलाश में कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन कोई बड़ा रिस्क लेना मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी चाहेगी। लेकिन ऐसे में जिस केस का जिक्र आप कर रहे थे, सेडिशन का जो केस है, अगर कांग्रेस के साथ वो आते हैं तो कांग्रेस के लिए ये एक तरह से आत्मघाती नहीं साबित होगा। कहने को तो आप कन्हैया कुमार ये कहते रहे हैं कि अभी तक कोई भी चीज साबित नहीं हो पाई है, लेकिन सियासत में जो चीज साबित ना हो उस पर भी पूरा सियासी खेल होता है, उसमें भी सरकारें बनती बिगड़ती हैं और चुनाव हारे और जीते जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी, ये प्रोपेगेंडा एक बार फिर से शुरू हो जाएगा कि कांग्रेस एक देश विरोधी नारे लगाने वाले व्यक्ति के साथ है। देखिए, कन्हैया कुमार की जो छवि रही है वो एकदम से एंटी बीजेपी छवि रही है, और बीजेपी इसी मौके की तलाश में, अगर कन्हैया कुमार जैसे ही कांग्रेस में शामिल होते हैं
बीजेपी का पूरा आईटी सेल लग जाएगा, ये आप जानते हैं, और पूरी तरह से लग जाएगा कन्हैया कुमार और कांग्रेस के खिलाफ। और एक जो वो चीजें बनेगी, एक समीकरण बनेगा, वो एकदम से राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद का बनेगा। तो बीजेपी भी इसी मौके की तलाश में। और यही आप देखिए कि कांग्रेस का जो पॉलिटिकल ट्रेंड है वो भी बदला है इन दिनों। जब से एक सत्ता में आए हैं ये लोग, ये ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार के आपको समर्थन करने वाले हर कांग्रेसी मिलेंगे। कांग्रेस में भी तो तमाम तरह के गुट बन चुके हैं, आज आप देखेंगे। लेकिन जहां तक बिहार की बात है, आप देखेंगे कि बिहार, और दो चीजें हैं बिहार की राजनीति में। कांग्रेस जो है राजद का भी साथ नहीं छोड़ना चाह रही है, और उसको एक बड़े चेहरे की तलाश भी है बिहार में, जो कि है नहीं कांग्रेस के पास, है ना। तो कहीं ना कहीं अब वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कांग्रेस के पास। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना नफा नुकसान ये तो राहुल गांधी तय करेंगे। और यही यही इसीलिए प्रशांत किशोर एक ऐसे रणनीतिकार बीच में शामिल हुए हैं कि तमाम नफा नुकसान को देखते हुए ये फैसला लेने वाले हैं, अगर ऐसे ये में जो फैसला कन्हैया कुमार जाते हैं तो। जी, ऐसे में लगातार इस बात को लेकर भी कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नाराज रहते हैं कि लेफ्ट ओरिएंटेड लोग ज्यादा हैं उनके इर्द गिर्द। प्रियंका गांधी के ऑफिस की बात करें, राहुल गांधी के ऑफिस की बात करें, लेफ्ट से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, और जेएनयू से निकले हुए काफी ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए कैंपेन करते हैं। तो ये सवाल एक और नहीं खड़ा हो जाएगा कि क्या कांग्रेस लेफ्ट में तब्दील हो रही है, या अगर लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों या लेफ्ट माइंडसेट या लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोग अगर कांग्रेस पे इस तरह से आने लगेंगे तो कांग्रेस की अपनी मूल विचारधारा कहां जाएगी? देखिए लेफ्ट, आप इसको अगर विचारधारा के रूप में देखें लेफ्ट को, तो लेफ्ट जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है उसमें भी लेफ्ट, अगर सीपीआई की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उनकी जो विचारधारा, कई कई बार ऐसा मौका आया है जब वो सरकार के समर्थन में थे, साथ थे, कई मौकों पर साथ रहे हैं। और कांग्रेस मिश्रित विचारधारा वाली पार्टी है, दक्षिणपंथी नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो नेहरू की विचारधारा है, हाँ, उसमें तो लेफ्ट निश्चित रूप से शामिल है। और वो कई ऐसे लेफ्ट के नेता रहे हैं, कई जेएनयू के भी बड़े बड़े नेता हुए हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो विचारधारा के तौर पर मुझे नहीं लगता कन्हैया कुमार से कोई कंफ्लिक्ट होगा। हाँ, ये एक बड़ी क्या कहते हैं वो कंफ्लिक्ट वाली स्थिति होगी जब यूथ कांग्रेस के लोग, जो इतना, आप श्रीनिवासन को देख लीजिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो विंग है हर जगह पर, एनएसयूआई बहुत बड़ा संगठन है आज अपने आप में, और स्टूडेंट विंग के रूप में स्थापित हो चुका है वो पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं वो लोग कन्हैया कुमार को कैसे पचा पाते हैं, कैसे उन सब में सामंजस्य होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। और क्योंकि एनएसयूआई का एक अपना मजबूत गढ़ है, और लगातार यूथ कांग्रेस के लोग, आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर, और प्रियंका गांधी भी उसको लगातार मतलब देखती रही हैं, संबोधित करती रही हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार अगर आते हैं तो कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा। और कहां सेटल होते हैं कन्हैया कुमार। बात तो ये भी चल रही है कि राज्यसभा का एक सीट खाली है जहां से उनको सेटल किया जाना है। तो कन्हैया कुमार अगर कांग्रेस में आते हैं तो किस पद पर आते हैं, किस रूप में आते हैं, ये सबसे अहम होगा। क्या उन्हें बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो यहां पर भी एक कंफ्लिक्ट है कि फिर राजद से उनका कैसा तालमेल रहने वाला है, क्योंकि राजद ने कन्हैया कुमार के अगेंस्ट में चुनाव भी लड़ा है बेगूसराय में, तनवीर हसन को उन्होंने उतारा था यहां से, और यही मुख्य वजह भी रही कन्हैया कुमार जो हारे। हालांकि फिर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कन्हैया कुमार साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुत्थम गुत्थी जो है, इसको सुलझाने में कांग्रेस को भी वक्त लगेगा, और यही वजह है कन्हैया कुमार भी कोई भी कदम जो है वो फूक फूक कर लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर यूं कहिए तो उठान पर है। बिल्कुल, जब से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आए कि कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, हो सकता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें, तो ऐसे में ये चीज भी कई लोगों का मानना है कि कन्हैया के आने के बाद वो तमाम स्टूडेंट लीडर जो जेएनयू से निकले हैं या जेएनयू से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनकी भी कांग्रेस में एंट्री के रास्ते साफ होंगे। वो एक बड़ा वर्ग जो अब तक कांग्रेस से दूर है लेकिन कन्हैया की आइडियोलॉजी और जेएनयू की आइडियोलॉजी के साथ साथ जुड़ा हुआ है, जेएनयू के साथ जुड़ा रहा है और अलग अलग संगठनों में है इस वक्त, उनकी भी एंट्री का रास्ता साफ होगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कन्हैया के आने के बाद कि वो तमाम लोग जो अब तक कांग्रेस से दूर हैं लेकिन वो एंटी बीजेपी एक तरह से मूवमेंट के साथ हैं, तो वो लोग आ सकते हैं कांग्रेस के करीब। एक संभावना बनती है, एक संभावना बनती है। आपको मैं बता दूं, ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, कन्हैया कुमार के साथ एक ब्रिगेड के तौर पर कई सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और आप अभी जो बाढ़ की समस्या आई बिहार में,
उसमें कन्हैया की टीम ने काम, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, टीम कन्हैया के रूप में। और ये कन्हैया कुमार भी बिहार में पूरी तरह से हर जिले में उन्होंने यात्राएं की है। तो एक यूथ का बड़ा तबका कन्हैया कुमार के साथ है और उनसे इन्फ्लुएंस भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये और कांग्रेस पार्टी की ये मतलब कमजोरी रही है कि वो कनेक्ट करने में, युवाओं को कनेक्ट करने में, युवाओं को लाने में, आपने देखा कई जगह पे ऐसा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी वजह से नाराज होकर चले भी गए, सचिन पायलट नाराज हैं। तो युवाओं को कांग्रेस में उस तरह से मौका नहीं मिलता है। और कन्हैया कुमार अगर आते हैं तो एक बड़ी संख्या में लोग जो है, जो कन्हैया लेफ्ट के समर्थक हैं या एंटी बीजेपी हैं आप जिनको कह सकते हैं, जो राइट नहीं है वो लेफ्ट है, कन्हैया कुमार का ये भी कहना है। तो कन्हैया कुमार के साथ जो लोग यहां पर आते हैं वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की अब कोई सियासी जमीन बिहार में है नहीं। और कन्हैया कुमार को चाहने वाले लेफ्ट आइडियोलॉजी के जो लोग थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि 2,74,000 बिहार में कन्हैया कुमार को वोट आया इस बार जब लोकसभा चुनाव हुआ। ऐसे में क्या ये जो कन्हैया की एंट्री पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार के इतर जो दक्षिण के राज्य हैं, जब जेएनयू का पूरा मामला हुआ था तो जिसका जिक्र आपने भी कहा कि एक तरह से कन्हैया कुमार एक ब्रांड बन गए थे और ब्रांड के तहत उनको हर कोई जानता था और उनके मकसद को, उनके भाषणों को लोग पसंद कर रहे थे कि दरअसल वो जिस तरह से बोलते हैं, काउंटर करते हैं अपोजिशन का, वो तमाम चीजें लोग पसंद कर रहे थे। क्या जो वो दक्षिण की बेल्ट है जिसमें केरल भी शामिल है, वो बेल्ट भी एक तरह से कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक कोई रिजल्ट दे सकती है अगर कन्हैया आते हैं, क्योंकि कनेक्ट वहां पर भी कन्हैया का काफी है। निश्चित रूप से केरला का आपने जिक्र किया, केरला निश्चित रूप से। और आप मत भूलिए, तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को ले लीजिए, आप कर्नाटक के पॉलिटिक्स को ले लीजिए, या फिर आप हैदराबाद यानी जो तेलंगाना की पॉलिटिक्स है, वहां भी लेफ्ट का एक गढ़ रहा है शुरुआत से। और कोर जो उनके कोर वोटर कहे जाते हैं उनमें भी कन्हैया, मैं खुद हैदराबाद में रहा हूं, और जो हिंदी भाषी लोग नहीं भी थे वो भी कन्हैया कुमार को सुनना चाहते थे। तो एक छवि तो कन्हैया ने अपनी बनाई है। निश्चित तौर पर वो अच्छा बोलते हैं, अच्छा उनका एक सरकार के खिलाफ जो वो बयान देते हैं और तर्कों के साथ बयान देते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चार्ज लगा है, जो आम वोटर है, आप उसको देखेंगे हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, जिनको लगता है देशी सब कुछ है, पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं, वो भी कन्हैया कुमार को आप जाएंगे ग्राउंड लेवल पर, वो कहेंगे ये तो देशद्रोही है, इस पर तो देशद्रोह का आरोप लगा है। तो ये ठप्पा कन्हैया कुमार पर से जब हटेगा तो ये तभी वो कुछ एक बड़े तौर पर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन इस तरह से अभी जिस तरह से आरोप है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा फायदा मतलब आने वाले चुनाव में मिलने वाला। और यूपी के चुनाव में देखें, जहां पर तमाम तरह की चीजें, अब्बाजान की एंट्री हो गई यूपी चुनाव में, तो सबसे ज्यादा तो वहां पर ये चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती है अगर कन्हैया कुमार की अभी एंट्री होती है तो। बिल्कुल, अभी अगर एंट्री होती है तो मुश्किल में कांग्रेस आ सकती है तमाम तरह के आरोप जो कन्हैया पे हैं उसको लेकर। लेकिन ऐसे में बिहार में जहां अब मीरा कुमार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, उस रेस में वो काफी आगे बताई जा रही है, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है। अगर मीरा कुमार एक अध्यक्ष के तौर पर बिहार में आती हैं और कन्हैया की उधर एंट्री होती है, तो क्या ये गठजोड़ कांग्रेस के लिए कुछ फायदा दे पाएगा बिहार में? किस तरह से देखेंगे मीरा कुमार अध्यक्ष और कन्हैया कुमार कांग्रेस में एंट्री करते हैं? निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा, बिहार में अभी देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता थे सदानंद सिंह, उनकी भी मौत हो गई है। तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा बिहार में है नहीं, और कांग्रेस में बिहार में खोने के लिए भी कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मतलब क्या कहते हैं, वेट एंड वॉच, जिसका मैंने जिक्र भी किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि कम से कम यूपी चुनाव टल जाए, उसके बाद कन्हैया कुमार की एंट्री हो, अगर कन्हैया कुमार चाहते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सीपीआई की तरफ से भी लगातार उनके जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि नहीं, कन्हैया कुमार से उनकी डायरेक्ट बातचीत हुई है, कन्हैया कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है, कन्हैया कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कन्हैया कुमार आते हैं बिहार में तो कांग्रेस के लिए यहां धर्म संकट वाली ये स्थिति होगी कि आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन, इस बात को मत भूलिए जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं, कि वो आरजेडी जो कन्हैया कुमार के अगेंस्ट में चुनाव लड़ चुकी है, कन्हैया कुमार की फिर बिहार में भूमिका क्या होगी? क्योंकि आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही मतलब समकक्षी नेता गिने जाते हैं बिहार में, अगर आप देखेंगे तो। और कांग्रेस पार्टी बिहार में कन्हैया कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या आरजेडी के साथ जो उनका अब तक का गठबंधन है, क्या उस गठबंधन को तिलांजलि देंगे?
क्या आरजेडी इसको स्वीकार कर पाएगी कन्हैया कुमार के नेतृत्व को? अगर कन्हैया कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है कांग्रेस पार्टी बिहार में, तो आरजेडी के साथ उनका जो संबंध है ये कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बिहार के राजनीतिक समीकरण कन्हैया के आने के बाद कैसे रहेंगे, ये भी देखना तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब अगर आधिकारिक तौर पर कन्हैया कांग्रेस में आते हैं। लेकिन उधर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, चुनाव सर पर है और बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री जब देते हैं उसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है। अब्बाजान और पिताजी, ये एक तरह से ट्रेंड करना शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री ने जब आज अपने पिता के एक दौर का जिक्र किया, तब उन्होंने पिताजी शब्द का इस्तेमाल किया और फिर वहां से जिस तरह से तेजस्वी यादव हो या तमाम विपक्षी नेता, वो भी सवाल कर रहे हैं कि दरअसल रोजगार तो सभी की जरूरत है, उस पर क्या अब्बाजान और क्या पिताजी, तो इस पर किस तरह से देखेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में हमें भाषा का स्तर गिरता हुआ दिखेगा? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव मुद्दा सेंट्रिक होने की जगह विवादों के इर्द गिर्द ही घूमेगा? उत्तर प्रदेश का चुनाव ही विवादों से घिरा हुआ चुनाव रहता है। आप देखेंगे कि मुद्दा आधारित चुनाव, पिछले चुनाव आप देखें, शमशान बनाम कब्रिस्तान, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार के पास कहने के लिए वहां पर कुछ है नहीं, और जो काउंटर मतलब समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, उसको किसी तरह चाहते हैं कि धर्म के आईने से देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जो है हर तरह से आप देखेंगे कि जाति और धर्म के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो योगी आदित्यनाथ ने ये मैसेज दे दिया है, वो यहां से वो शुरुआत कर चुके हैं। काउंटर असदुद्दीन ओवैसी का भी आ गया, आज नरेंद्र मोदी का भी आ गया, तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आ गया। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि यही बयान जो है इर्द गिर्द मीडिया के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा, और रोजगार की जो बात है, हाँ, डेवलपमेंट की जो बात है, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से अक्सर ही गायब कर दिए जाते हैं। पिछले 3-4 चुनाव का आप आकलन करें मायावती के बाद से, तो यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि प्रधानमंत्री भी उसका एक हिस्सा रहते हैं हमेशा से। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि बिहार के चुनाव में तमाम कोशिशें हुई चुनाव को इधर उधर भटकाने की, लेकिन तेजस्वी ने मुद्दा सेंट्रिक इस पूरे चुनाव को रखा था, बिहार का जो चुनाव हुआ था, और उसी पिच पे वो खेले थे। ऐसे में कहाँ गलती कर रहा है उत्तर प्रदेश का विपक्ष, जो बीजेपी की पिच पर जा रहा है और उसी की एक खेली हुई चाल पर ही आगे खेलने की कोशिश कर रहा है? अखिलेश यादव को समझना चाहिए, अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और देखिए, मायावती के बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका बयान पता नहीं वो किस तरह से, मतलब कभी सरकार के समर्थन में बोल देती हैं, कभी सरकार के अगेंस्ट में बोल देती हैं, तो उनका कुछ स्टैंड क्लियर है नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को समझना होगा कि मुद्दा आधारित जो राजनीति है, जिस तरह से अखिलेश यादव भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, उन्हें अगर मैदान में उतरना है, क्योंकि बीजेपी के पास सत्तासीन पार्टी है, अगर उनकी लगातार अपनी उपलब्धियां बता सकते हैं, लेकिन इन बीच में कोरोना काल में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, अभी क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति है, अभी तो इतनी भयानक स्थिति है कि मीडिया में रिपोर्ट तक नहीं है। 50 बच्चे 60 बच्चों की मौत हो रही है डेली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार उस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि इस तरह के मुद्दों को वो लगातार कैंपेन के तौर पर रन करें। वो विपक्ष में हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और तेजस्वी यादव का भी आपने जिक्र किया, उनका ट्वीट भी देखिए, तो मुद्दा आधारित ही ट्वीट है, भले उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुद्दा आधारित ही ट्वीट है। तो विपक्ष की एक मतलब क्या कहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक समावेश के तौर पर आप देखें तो हर एक स्टैंड लेना होगा विपक्षों को कि किस तरीके से इनको काउंटर करना है, और एक मुद्दा लेकर चलना है कि इन मुद्दों पर उनको डिफेंड करना है। नहीं तो हमेशा से आप देखेंगे कई ऐसे आईटी सेल के लोग होते हैं, और खुद मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अगर वो बयान देंगे तो भटकाव तो तय ही है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम चर्चा करने के लिए। तो हमारे दर्शक जो इस चर्चा को देख रहे हैं, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आशीष, एक बार फिर सनराइज न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।